तो अब हम पढ़ेंगे मैक्रोट्यूबल्स के बारे में। मैक्रोट्यूबल्स का क्या काम है, इसका स्ट्रक्चर किस तरह का सेल में पाया जाता है। मैक्रोट्यूबल्स क्या करता है, शेप एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है। सेल का जो शेप है और स्ट्रक्चर है उसी को मेंटेन करता है मैक्रोट्यूबल्स। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कुछ इस प्रकार होता है। इस प्रकार का क्या होता है मैक्रोट्यूबल्स का, कुछ नहीं, इतना ही अभी आप सबको जानना है, इतना ही, मतलब फ्रेमवर्क करता है ये मैक्रोट्यूबल्स। सीधे सीधे समझिए, फ्रेमवर्क करता है मैक्रोट्यूबल्स। अब पढ़ेंगे वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल्स होता क्या है, कैसा दिखता है, चलिए ये सबसे पहले जानते हैं। ये सब जितना हम पढ़ रहे हैं ये सब है सेल ऑर्गेनिल्स। सबसे पहला पॉइंट लिखेगा इट इज ए सेल ऑर्गेनिल्स। अब पढ़ेंगे उसका दूसरा पॉइंट लिखेगा, जैसे इसमें था तो इसमें लिखेगा इट मेंटेन द शेप एंड स्ट्रक्चर मैक्रोट्यूबल्स में। वैक्यूल में सेकंड पॉइंट यदि लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज ए सैक लाइक स्ट्रक्चर। मतलब क्या, ये बोड़ा की तरह, एकदम झोड़ा की तरह। भैया सैक मतलब क्या समझते हैं, सैक बोड़ा की तरह क्या है स्ट्रक्चर है। मतलब क्या, बोड़ा समझ गए, बोड़ा हम लोग काहे रखते हैं, कोई सामान को कोच काच के भरने के लिए। कोच ले उठा लिए, जबरदस्ती नहीं भी घुसा के तब ऊपर से बांध दिए। मतलब क्या, इसको कोई सामान को रखने के लिए। मतलब इसीलिए वैक्यूल का क्या काम है, वो कोई चीज के स्टोर करेगा, रखेगा, जैसे फूड को रखेगा, वाटर लेवल को मेंटेन करेगा। तो ये क्या करता है, इट मेंटेन द वाटर लेवल इन प्लांट। ये प्लांट में अक्सर क्या होता है, वाटर लेवल को मेंटेन करता है। क्योंकि कभी पानी का ज्यादा अमाउंट हो जाता है सेल में, तो क्या करता है, ये अपने अंदर पानी को रख लिया। अब जब पानी कम होने लगा तो ये क्या करता है, पानी देता भी है वैक्यूल को, वैक्यूल में से देता भी है। तो दो तरह का होता है, एक फूड वैक्यूल होता है, एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है। फूड वैक्यूल में क्या करता है, ये फूड को कंटेन करता है, और कॉन्ट्रैक्टाइल में क्या होता है, एक्सेस वाटर को क्या करता है, स्टिमुलेट करके रखे रहता है, मतलब रिमूव कर देता है सेल से। तो दो तरह का होता है, एक फूड वैक्यूल, एक होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो समझ गए मैक्रोट्यूबल्स क्या काम करता है। मैक्रोट्यूबल्स क्या काम करता है, फ्रेमवर्क करता है सेल का, मतलब शेप और स्ट्रक्चर देता है। और वैक्यूल क्या करता है, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि वाटर लेवल को प्लांट में मेंटेन करता है, और वाटर लेवल और फूड लेवल को भी मेंटेन करता है, और फूड को भी स्टोर करता है, वाटर को भी स्टोर करता है। स्टोर करेगा तभी मेंटेन करेगा, मतलब इट स्टोर फूड एंड वाटर ऑल्सो। और जब आप पढ़िएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, प्लांट सेल में जो है ना ये वैक्यूल बड़ा होता है, एनिमल सेल में छोटा होता है। क्यों होता है, प्लांट को जो है ना लोकोमोशन नहीं करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह घूमना नहीं पड़ता है। सिर्फ उसको एक जगह से दूसरी जगह नहीं घूमना पड़ता, और सब उसको जो है लाइफ प्रोसेस नहीं करना पड़ता है। हर एक करता है, जैसे रिस्पिरेशन करता ही है, रिप्रोडक्शन करता ही है, एक्सट्रेशन करता ही है, लेकिन ये मतलब हर एक तरह का जो जो ये करता है, एनिमल करता है, एनिमल उस प्रकार से नहीं करता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना साउंड प्रोड्यूस किए, इसमें भी क्या हमारा एनर्जी खत्म हुआ, तो सेल से ही मिलेगा एनर्जी, सेल से एनर्जी मिलेगा। तो क्या होता है वैक्यूल में, क्या होता है फूड वैक्यूल में, यदि प्लांट में क्या होता है, वो लोकोमोशन नहीं करता है, तो क्या होता है उसका एनर्जी बच जाता है। एनर्जी बच जाता है तो क्या करता है, जब फूड एनर्जी बच जाता है तो क्या करता है, वो वैक्यूल उसका स्टोर करते रहता है, बड़ा करते रहता है, स्टोर करता है, फूड वैक्यूल को बड़ा करता है। जितना बड़ा, मानिए ये प्लांट में फूड वैक्यूल होगा तो एनिमल में कितना बड़ा होगा मालूम है, बस इतना बड़ा होगा, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता है, इतना ही बड़ा होगा मानिए सब। और एनिमल तो लोकोमोशन नहीं करता है, एनिमल लोकोमोशन करता है तो क्या होता है, इसका एनर्जी खपत होता है, इसका स्टोर होने के लिए बचता ही नहीं। यदि आपके पास सेविंग अमाउंट बचेगा ही नहीं, कोई यदि कोई चीज भी काम कर रहा है, लेबर चार्ज, मानिए कोई एक लेबर है, वो 300 का मजदूरी करता है, 400 का, मानिए 300 का मजदूरी करता है, 100 रुपया का जो है उसका दिन का है, प्रतिदिन का खाना का है, खुद का है, जाने आने और खाने का 100 रुपया मानिए एक मजदूर का। घर पे जो है ना वो 200 रुपया, उसके पास पत्नी है, बाल बच्चे, स्कूल है, स्कूल मतलब घर पे 200, तो वो कभी बचा पाएगा, कभी भी बचा पाएगा 1 रुपया भी, थोड़ा का बाय मिस्टेक वो नहीं गया गाड़ी से, कोई मिल गया तो 1 रुपया बच गया। उसी प्रकार एनिमल सेल क्या करता है,
वर्क करते ही रहा, लोकोमोशन कर रहा है और सब अदर एक्टिविटी सब करते ही रहता है, तो क्या होता है उसमें उसका खपत होता है, बच ही नहीं पाता है फूड, ये एनर्जी सब बच ही नहीं पाता है। इसी कारण क्या होता है वैक्यूल छोटा होता है। कभी बाई मिस्टेक रुक गया तो क्या बढ़ गया, थोड़ा इतना बड़ा रहा, मानी इतना छोटा सा है, बढ़ेगा ही नहीं कभी, क्योंकि लगातार करते रहेगा, कभी भी ये फूड लेवल सब बढ़ेगा ही नहीं, उतना ही रहेगा ही। इसी प्रकार फूड वैक्यूल काम करता है, डिफर है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में। पढ़ लेते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल्स को, जो कि हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, चलिए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सबसे पहले ये एक सेल ऑर्गेनिल्स है। इसका कैसा शेप होता है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। रॉड लाइक मतलब ऐसे रॉड, इस प्रकार का क्या है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। और इसको एक चीज और कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि पूरा सेल को क्या करता है, बिजली पहुंचाता है, मतलब एनर्जी पहुंचाता है। पावर हाउस, जैसे कोई भी गांव में या कोई भी पंचायत या कुछ, मानिए पंचायत ही ऐसे रहता है, ब्लॉक में रहता है, ब्लॉक बना रहता है उस सबका, उसमें एक स्टेशन होता है, पावर स्टेशन, वहां से क्या होता है बिजली सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, वहां पर मानी बिजली। यदि वैसी मानी एक जगह सेल है, सेल में क्या करता है, सेल में एनर्जी दिया जाता है, बिजली जिस प्रकार हम लोग के पास आता है उसी प्रकार एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। कौन है वो, माइटोकॉन्ड्रिया। अब कैसे, ये क्या करता है जो इस सबके पास बांटता है, इसके पास क्या ऐसा चीज है, क्यों करता है ऐसा भैया, ये क्या करता है, सेलुलर रिस्पिरेशन करता है। यानी कि सेलुलर रिस्पिरेशन इसीलिए क्योंकि सेल के अंदर होता है रिस्पिरेशन, ना कि बाहर। जैसे हम लोग रिस्पिरेशन करते हैं, नॉर्मल रिस्पिरेशन करते हैं ना, एरोबिक एनारोबिक, इस तरह का रिस्पिरेशन होता है ना, ये कौन सा रिस्पिरेशन करता है, सेलुलर रिस्पिरेशन, मतलब सेल के अंदर रिस्पिरेशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, सेल के अंदर एनर्जी फॉर्म हो रहा है। तो देखते हैं क्या करता है। क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज को जो है ना ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। कौन सा रिस्पिरेशन करता है, सेलुलर रिस्पिरेशन करता है। क्या फॉर्म करता है, एनर्जी। चलिए देखते हैं क्या फॉर्म किया, CO2 H2O एंड ATP, एनर्जी फॉर्म किया। जब ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो क्या फॉर्म किया, CO2 H2O और एनर्जी, वो भी कैसा फॉर्म में, ATP के फॉर्म में। तो ATP क्या है, ATP एनर्जी करेंसी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब क्या, ये मुद्रा है, मतलब यही एनर्जी करेंसी, मतलब यही मुद्रा है कोई भी सेल को या ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए। एटीपी जैसे गाड़ी के लिए एनर्जी करेंसी क्या, एनर्जी करेंसी क्या होगा, कोई भी पेट्रोल इंजन है तो उसके लिए क्या होगा, पेट्रोल होगा। डीजल के लिए, इंजन के लिए डीजल होगा। सीएनजी के लिए सीएनजी होगा। उसी प्रकार लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, एटीपी। तो समझ गए, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी लिया। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये जान लीजिएगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया के एक और चीज कहा जाता है, सेल विद इन अ सेल, सेल विद इन अ सेल, एक सेल में ही सेल क्यों कहा जाता है, ये टर्म बार बार पूछा जाता है, 8 क्लास में हो या 9 क्लास में हो, क्यों कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, माइटोकॉन्ड्रिया क्यों कहा जाता है सेल विद इन अ सेल। चलिए देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना, इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर था, फुल्ली स्ट्रक्चर को नहीं आपको दिखाए हैं क्योंकि उतना आपको अभी नहीं जान भी लेते कोई बात नहीं, लेकिन हम इतना चाहे आपको मेरा फोकस है डीएनए दिखाने का। तो पहले हम क्या किए, इसमें डीएनए दिखा दिए। जब माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए होता है। डीएनए क्या करता है, सेल को डिवाइड कर देता है। डीएनए के पास क्या होता था, जीन, जीन के पास, जीन क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब कैरेक्टर उसके पास है। वो क्या करता है, बांट लेता है, जीन क्या गया थोड़ा उसमें भी चला गया, उसमें भी वही कैरेक्टर आ गया, क्या करने का, सेलुलर डिस्प्रेशन करने का, एनर्जी बनाने का। क्या करता है, सेल विद इन अ सेल इसीलिए कहा गया, जब भी जितना सेल का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का जरूरत पड़ता है, एनर्जी का जरूरत पड़ता है, उतना ये क्या करता है, अपने आप को बढ़ा लेता है, मतलब डिवीजन कर लेता है। इसके अंदर डीएनए है, डीएनए है तो ये क्या बन गया, खुद का एक राजा बन गया, ये अपने राज्य का खुद का सरकार है, ये किसी के अंदर नहीं चलेगा भैया, ये एकदम पूरा तरह है आपके अंदर रहेगा। यदि कुछ ज्यादा जरूरत पड़ेगा, खुद का पावर बढ़ा लिया, खुद राजा बन गया, खुद शासन करने लगा। मतलब क्या,
कभी भी ज्यादा एनर्जी का जरूरत पड़ता है, क्या करता है, इसके पास डीएनए है, डीएनए में क्या पाया जाता है, जीन, जीन के पास क्या है, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, मतलब सेम कैरेक्टर क्या क्या डिवाइड किया, थोड़ा थोड़ा जीन, थोड़ा तुम भी लो भैया, तुम भी लो, तुम भी लो, बुआ तुम भी ले लो, ले लो, ले लो, क्या कर ले दिया, अब सब में वही काम करना शुरू कर दिया, सब सेलुलर रिस्पिरेशन करना काम शुरू कर दिया, तो क्या होगा, एनर्जी ज्यादा बनेगा। इसीलिए बोला था माइटोकॉन्ड्रिया का, इसीलिए बोला जाता है सेल विद इन अ सेल, सेल के अंदर ही सेल। तो समझ गए डीएनए सेल में किसके 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 पास डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस के पास, दो ही है जिनके पास डीएनए होता है। तो अब हम नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ये भी सेल ऑर्गेनेल्स है, देखेंगे क्या इसका फंक्शन है और कितने तरह के होते हैं। चलिए इसका कुछ पॉइंट लिखें, देख लेते हैं। इसका पहला पॉइंट लिखें, ये दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा आता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखते हैं, क्या काम करता है। ये इट मेक प्रोटीन, ये क्या बनाता है, प्रोटीन को ये बनाता है। ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट मटेरियल इन एंड आउटसाइड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी कि ये बाहर अंदर बाहर भी करता है, सेल के अंदर और बाहर भी मटेरियल को करता है जितना रिक्वायरमेंट, आवश्यकता के अनुसार। ये प्रोटीन क्यों बनाता है मालूम है, क्योंकि इसके ऊपर है ना राइबोसोम होता है, राइबोसोम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम पाने के कारण ये क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। राइबोसोम क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए स्मॉल एक यूनिट है। ये भी स्मॉल पार्टिकल्स के एकदम छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है, जो पढ़ेंगे राइबोसोम होता क्या है। तो राइबोसोम होने के कारण क्या करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है मालूम है, लिपिड बनाता है। लिपिड पता है, याद आया कुछ, लिपिड एंड प्रोटीन, सेल मेम्ब्रेन बनता है लिपिड एंड प्रोटीन से। तो लिपिड कहाँ बनता है, SER पे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देख लीजिए इस प्रकार का कुछ होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है। यहाँ से जब छोड़े थे हम न्यूक्लियस को, जब हम स्ट्रक्चर को दिखाए थे तो यहाँ पे छोड़े हुए थे, यही पार्ट उसमें ज्वाइन होता है। SER एक तरफ RER, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरफ राइट तरफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके ऊपर क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। ये क्या है, बीच में न्यूक्लियस है। तो चलिए हम समझ चुके हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, रफ एक स्मूथ। रफ क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। क्यों बनाता है, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, अटैच होता है इसके ऊपर, तो इसीलिए। और स्मूथ में नहीं होता है, इसी तो ये लिपिड बनाता है। रफ मतलब क्या, खड़, जब भी खड़ मतलब रफ मतलब क्या आता है, समतल जमीन नहीं, उबड़ा नीचा हुआ जमीन रहेगा। कहीं पेड़ का जो होता है, पेड़ उसके ऊपर हाथ कीजिएगा। थ्रेसिंग पेपर देखे हैं कभी, थ्रेसिंग पेपर जिससे जंग हटाया जाता है लोहा सब में, वो क्या करता है, उसमें निकला रहता है, खड़ रहता है। समझिए जब खड़ आया ना दिमाग में, ओ हो बूंदा मतलब क्या, राइबोसोम है इसके ऊपर। जैसे न्यूक्लियस के ऊपर भी राइबोसोम होता है, उसी प्रकार ये RER के तरफ ऊपर भी राइबोसोम होता है। वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। जिसके ऊपर नहीं होगा, समझिए वो क्या बनाता है, लिपिड बनाता है। ये यहाँ पे घेरे हैं कुछ इस तरह, कुछ लिखा नहीं हुआ है बार, तो ये समझिए ये इस तरह का, ये मानिए इस तरह का चिपका हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, राइबोसोम। और जिसपे ना कुछ हो उसको, उस पे क्या बनता है, उसको पहले बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उससे बनता क्या है, लिपिड। अब हम देखते हैं राइबोसोम के बारे में। ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है, जानेंगे इसका काम क्या है और कैसा होता है। ये इसका कुछ पॉइंट लिखे हैं। इसमें पहला पॉइंट लिखे हैं, इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। पहला पॉइंट लिखे हैं, इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि ये एक माध्यम है, मतलब एक रास्ता है, एक जगह है जिसके कारण क्या होता है, प्रोटीन बनाया जाता है। ये इसके राइबोसोम के माध्यम से क्या बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है। ये क्या करता है, एमिनो एसिड को कलेक्ट करके, जितना भी एमिनो एसिड होता है कलेक्ट करके, उसके बाद हैवी मॉलिक्यूल्स जो है प्रोटीन का
फॉर्म कर देता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? इट फाउंड इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस एंड RER। बताए थे न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन पे भी क्या राइबोसोम पाया जाता है। और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता था, उसके ऊपर क्या होता था? रफ राइबोसोम। तो यहाँ पे RER के ऊपर। इट परफॉर्म ट्रांसलेशन हम इसीलिए बोले, वो ट्रांसलेशन नहीं ग्रामर का नहीं, ये साइंस का है। इसमें क्या होता है? एमिनो एसिड का छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स को कलेक्ट कर लेता है ये राइबोसोम, और क्या बना देता है? एक हैवी मॉलिक्यूल्स बनाता है प्रोटीन को। इसीलिए इसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहा जाता है। इसीलिए इसको साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस भी कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। और इसी मतलब प्रोटीन फॉर्म करने के ही कारण इसको राइबोसोम को प्रोटीन सिंथेसाइज यूनिट भी बोला जाता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बोला जाता है। समझ गए? प्रोटीन को मतलब राइबोसोम को हम साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एमिनो एसिड का छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके एक हैवी मॉलिक्यूल्स बना देता है प्रोटीन का। इसी प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोला जाता है। और इसी कारण राइबोसोम को साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वही कहा जाता है। तो हम देख लिए कैसा होता है। ये छोटा छोटा बिंदु इस तरह का छोटा बिंदु चिपका रहेगा कहीं भी देखिएगा। यदि ऐसे इसी प्रकार कुछ रहता है, अप्रोप्रिएट तो नहीं है माइक्रोस्कोपिक पिक्चर, लेकिन अप्रोप्रिएट इसी प्रकार का रहता है अप्रोक्सीमेट। छोटा बहुत सारा राइबोसोम है। अब हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल्स है गोल्गी अपरेटस या गोल्गी बॉडी। ये क्या इसका देखते हैं। इसका कुछ 2 पॉइंट लिखे हैं। इट ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स इन एंड आउटसाइड। ये गोल्गी अपरेटस है जो है, ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट मटेरियल मतलब अंदर बाहर करने में ये लगा रहता है। कोई भी मटेरियल को क्या किया? अंदर किया, अंदर वाले को बाहर, बाहर वाले का मतलब जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से है वो गोल्गी अपरेटस करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये गोल्गी अपरेटस के ही माध्यम से क्या बनता है? सेल मेम्ब्रेन बनता है। ये हेल्प करता है क्या बोलते हैं? गोल्गी अपरेटस हेल्प करता है सेल मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन करने में। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। और राइबोसोम का भी देख लिए तो समझ गए, देख लिए क्या है तो समझ गए राइबोसोम और गोल्गी अपरेटस को। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनिल्स जो कि हमारा है लाइसोसोम। लाइसोसोम होता क्या है ये देखेंगे, इसका फंक्शन और किस तरह का ये दिखता है। तो चलिए कुछ इसका पॉइंट लिखे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो ये क्या है? सेल ऑर्गेनिल्स है, ये जानेंगे। इट इज अ सेल ऑर्गेनिल्स। उसका दूसरा इसका पॉइंट मानिए क्या है? इट इज ए स्मॉल सैक लाइक सेल ऑर्गेनिल्स। ये छोटा सा सैक, छोटा सा थैला के तरह दिखने वाला ये सेल ऑर्गेनिल्स है। छोटा सा है, मतलब जैसे वैक्यूल बड़ा सा दिख रहा था ना, बड़ा सा साइज था, उसी प्रकार इसका छोटा सा साइज मतलब थोड़ा ही सा बड़ा है इसका स्ट्रक्चर। अब इसका दूसरा पॉइंट है इट कंटेन डाइजेस्टिव इंजाइम। ये डाइजेस्टिव इंजाइम को कंटेन करता है। मतलब क्या? डाइजेशन में ये हेल्प करता है, मतलब कुछ इस तरह का काम करता होगा। इंजाइम है डाइजेस्टिव इंजाइम। इसके पास 50 तरह का मतलब 50 वैरायटी का क्या होता है? इंजाइम होता है इसके पास, खुद के पास। ये मानिए ये इतना छोटा है, उसमें भी इतना जहरीला। बोलते नहीं है छोटा बम बड़ा धमाका, जितना छोटा है उतना उसके पास इंजाइम है। 50 है, इतना छोटा सैक लाइक स्ट्रक्चर, उतना वैक्यूल है तो उसमें थोड़ा पानी फूड रख के काम चलाता था। इसके पास तो छोटा सा ऐसे 50 तरह का एकदम हाइड्रोलाइट इंजाइम रखा हुआ है, डाइजेस्टिव इंजाइम। अब ये क्या काम करता है? इट कीप सेल क्लीन। ये क्या करता है? सेल को साफ सुथरा करता है। कैसे? मानिए कोई ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस आ गया तो ये क्या इंजाइम देके क्या करेगा? उसको साफ कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा। कोई ऐसा खराब हो गया, मानिए कोई सेल खराब हो गया तो वो क्या करेगा? उस पर इंजाइम देके डाइजेस्ट करके क्या करेगा? उसको क्लीन कर देगा उस जगह। तो ये इसी प्रकार क्या करता है? सेल को क्लीन करता है। मानिए कोई सेल है, उसमें कोई ऐसा चीज खराब हो गया तो अब क्या करेगा? तो ये इंजाइम अपना
दे देता है उसके ऊपर, क्या होता है ये डाइजेस्ट हो गया। अब उसका क्या, इसको साफ कर दिया, तो ये लाइसोसोम किया। अब इसको क्या कहा जाता है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है, मतलब क्या आत्महत्या, खुद से खुद का हत्या कर लेता है। भैया ये क्या काम किया, मतलब नहीं कुछ मिला तो खुद मर जाएंगे, नहीं कोई आतंकवादी मिला तो खुद को गोली मार लेंगे, ऐसा तो नहीं है। ये करता क्यों है, देखते हैं। ड्यूरिंग स्टार्वेशन लाइसोसोम रिलीज इट्स एंजाइम ऑन इटसेल्फ एंड डाइजेस्ट सेल्स, सो इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। भूखमरी के समय जब इसको कुछ नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, इंजाइम को जो है ना खुद के ऊपर छिड़क लेता है और क्या करता है, अपने आप को डाइजेस्ट कर लेता है, उस सेल को क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेता है। इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग ऑफ सेल। ये तो स्वतंत्रता सेनानी की बात आ गई। जिस प्रकार अंग्रेज हम सब पे राज कर रहे थे, 200 साल राज किए, तो बहुत सारे फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी सब थे, क्रांतिकारी सब थे, वो सब लड़ते थे उस वक्त। जब उन सब में ये एक था जो मरेंगे तो खुद के गोली से मरेंगे, वरना किसी अंग्रेज की गोली खा के नहीं मरना है। एक चंद्रशेखर आजाद थे, बहुत बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर, उनको हार्टली बहुत हम सब नमन करते रहते हैं, याद करते हैं। वो जब अकेले में फंस गए थे, वो क्या किए थे, सिर्फ एक गोली बचा था तो वो क्या किए, खुद को गोली मार लिए, मतलब सुसाइड कर लिए। उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचा। यदि जिंदा रहते तो वो अंग्रेज मार देता, लेकिन अंग्रेज के गोली से वो मरना नहीं चाहते थे। उसी प्रकार इंजन दूसरे से मरना नहीं चाहता, वो जब भूखमरी आ गया, काहे मरे कुछ दूसरा चीज से, खुद के ऊपर इंजाम डालो, मर जाओ। उन वीर भारत माता के सपूतों का कहना है, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, दुपट्टा भी न देगी कफन के लिए। क्यों मरते हो यारो सनम के लिए, दुपट्टा भी न देगी कफन के लिए। मरना है तो मरो उस वतन के लिए, जो तिरंगा भी काम आए तेरे कफन के लिए। तो आप सब ये लव कुछ भी नहीं, आज है कल वो छोड़ के चले जाइए, कभी मर जाएगा तो कभी भी वो कफन देने आएगी। आज आपके साथ है, कल वो उसके साथ है, कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है। एक बार भारत माता की सेवा तो करके देखिए, स्वर्ग का पूरा आनंद आपको मिल जाएगा। कांटे में भी चलिएगा तो दर्द नहीं होगा, मतलब एक अजीब अलग तरह का फीलिंग आता है। उनसे लव करके देखिए, कभी भी अपने बेटे को वो नहीं ठुकराती है, कभी भी नहीं, कभी भी धोखा नहीं देगी। और जब भारत माता से प्रेम हो जाएगा ना, जीवन में किसी से भी आपको ऐसा प्रेम नहीं हुआ होगा। एक बार करके तो देखिए। चलिए हम आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो ये क्या करता है, स्टार्वेशन के समय लाइसोसोम एंजाइम को अपने ऊपर रिलीज कर लेता है, उसके बाद डाइजेस्ट कर लेता है। तो लाइसोसोम के बारे में समझ चुके हैं। चलिए हम पढ़ते हैं अब नेक्स्ट ऑर्गेनेल्स के बारे में। अब हम देखते हैं सेंट्रियोल के बारे में। सेंट्रियोल सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में क्या होता है, क्या है, इसका देख लेते हैं। ये भी एक सेल ऑर्गेनेल्स है। ये क्या चीज में हेल्प करता है, दिस हेल्प इन मूविंग क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये हेल्प करता है क्रोमोसोम को मूव करने में, मतलब डीएनए को मूव करने में, जेनेटिक कैरेक्टर को मूव करने में, सेल डिवीजन के समय मूव करने में हेल्प करता है क्रोमोसोम को। कैसे, देखिए स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का ये दिखेगा फिगर इसका। ये क्या करता है, जैसे ये मानिए न्यूक्लियस है, इसके अंदर क्रोमोसोम है, यही ना है क्रोमोसोम, क्रोमेटिन के फॉर्म में। अब देखिए दोनों तरफ ये पेड़ में हो, हमेशा हमेशा ये सेंट्रियल क्या होगा, पेड़ में होगा, पेड़ में होता है हर एक सेल में। तो ये जो क्या करता है, ये इधर से ये एक इस तरह का रे निकालता है, इस तरह का लेयर बनाता है, इस तरह का, और क्या करता है, न्यूक्लियस को दो भाग में बांट देता है। ये जो क्या करता है, धीरे 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 ये क्या करता है, इधर से आते जाता है, क्या करता है, न्यूक्लियस को बीचे बीच दो भाग में बांट देता है। इस तरह का अपना ये बनाता है स्ट्रक्चर, और क्या करता है, न्यूक्लियस को दो भाग में बांट देता है। समझ गए किस तरह से ये क्या क्रोमोसोम को मूव करने में हेल्प करता है। फ्लैगेला और सिलिया, फ्लैगेला और सिलिया क्या चीज में हेल्प करता है, ये भी सेल ऑर्गेनेल से हेल्प करता है मूव करने में। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है,
सिंगल जो रहेगा या कुछ नंबर में जो पाया जाता है ये लॉन्ग में होता है, लॉन्ग होता है ये फ्लैगेला। फ्लैगेला लॉन्ग होता है और सिलिया शॉर्ट होता है लेकिन ज़्यादा होता है। लॉन्ग होता है तो कम होता है फ्लैगेला, लेकिन सिलिया शॉर्ट होता है तो ज़्यादा होता है। तो समझ गए सेंट्रियोल के बारे में और फ्लैगेला और सिलिया के बारे में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स को।